तो चलिए लेके आ चुके हैं टेंस का एक नया वीडियो। इससे पहले आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं और सबसे जरूरी बात हम बता दें कि ज्यादा आप लोग पे बोझ ना देकर वीडियो एकदम 10-10 मिनट का बना रहे हैं, एक एक टेंस का स्पेशली एक एक टेंस के बारे में पूरा A to Z जो भी जानकारियां हैं वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश है। प्लस रिसर्च करने के बाद आप लोग को जो भी पढ़ाना है वो पढ़ाने का काम चल रहा है। तो एक एक जो एपिसोड टाइप का वीडियो आ रहा है वो एक एक टेंस का है। पर्सनली चाहेंगे तो हम एक क्लास में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन उतना लेंदी नहीं हो तो बेहतर है। 10 मिनट अपने डेली निकाल के रखो, टेंस अपने आप तुम पढ़ाने लग जाओगे। इतना मतलब गारंटी है यार। जितने भी एपिसोड आ रहा है बस उस एपिसोड को आप लोग देख लो, हम बता रहे हैं ना, दूसरे किसी को तुम पढ़ा दोगे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। एकदम पूरी तरीके से एकदम जानकारी, जितने भी फैक्ट है उसकी वो हम लोग जानकारी सीखेंगे। पहली बात हम इसका यूज बता दें, कितनी इंपॉर्टेंट है वो हम बता दें। सबसे जरूरी बात है कि अगर हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना, तो ये तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इससे क्वेश्चन तो किए ही जाते हैं क्योंकि टेंस है, और प्लस स्पोकन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका। स्पोकन में भी यूज करते हैं। स्पोकन कैसे यूज करना है वो भी आप लोग को बताया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है। अब चलो देखते हैं। हम बता दिए आप लोग को, हिंदी से कब इंग्लिश मत सीखना आप लोग यार, तुम लोग को बता रहे हैं ना हम। सीधा एक कंसेप्ट लो, सीधा एक ट्रिक लो और ट्रिक के जरिए से आप लोग सीखिए। 2023 जमाना अपडेट हो रहा है, टीचिंग का स्टाइल भी तो अपडेट होना चाहिए ना, पढ़ाने का तरीका भी तो अपडेट होना चाहिए ना, तो कंटेंट तो अलग होना चाहिए। जमाना बदल रहा है, 2023 में जी रहे हैं, तो पढ़ाई का तरीका ही पहले वाला क्यों, पढ़ाई भी चेंज होना चाहिए। तरीका चेंज करके लेके आ चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला 2 नियम आप लोग को लिखवाए हैं भाई साहब। 2 नियम क्या कहता है जल्दी से बोर्ड पे देख लो। तो 2 नियम ये कहता है, पहला रूल नंबर 1 कहता है ना कि यदि हमारा सेंटेंस क्लास में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहे, या फिर ध्यान से हम बोले हैं कि यदि क्रिया के अंत में कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या किया है, दिया है, लिया है, खाया है, पिया है इत्यादि रहेगा ना, भाई साहब समझ जाना वो कौन सा टेंस है, वही तो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा ये सब बताते हैं, ये सभी का काम है ये बताना, ये रटवाना सभी का काम है, हम भी बता दिए। अब रटो चाहे नहीं रटो उसका मतलब नहीं, लेकिन याद नहीं रखना तो बेहतर है, फिर भी बता दिए, जानकारी के लिए होना चाहिए। अब देखो भाई साहब, ये पहला नियम तो समझ गए, चुका है, चुके हैं रहेगा, या फिर किया है, दिया है, लिया है, ये सब रहेगा, तो समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। रूल नंबर 1 कंप्लीट। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है भाई साहब, देखो ना, दूसरा ये कहता है कि वैसी वाक्य जिसमें कोई भी काम पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है, वैसी सेंटेंस, वैसी वाक्य जिसमें कोई काम पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं वो परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट क्यों नहीं बोले, इसके पीछे भी कारण है। अब देखना ये है कि काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन काम पास्ट में भी खत्म हो चुका होगा, प्रेजेंट में भी हो चुका होगा, फ्यूचर में भी हो चुका होगा, हो सकता है ना। तो देखना ये है कि वो काम कब खत्म हुआ है। अगर वो काम प्रेजेंट में खत्म हुआ है तब वो जाके हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काम खत्म हो गया है, वो काम प्रेजेंट में खत्म है, इसका मतलब बोल देंगे वो कौन सा टेंस है, वही तो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। आया समझ में। चलिए थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा गोली की रफ्तार से। चलो देख लेते हैं, बोर्ड पे आओ। पहला सेंटेंस हमारा है, पहला सेंटेंस है कि वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, यानी अब बताओ वह खाना खा चुका है। पहला नियम अप्लाई करते हैं, यदि सेंटेंस लास्ट में चुका चुकी रहेगा, भाई समझ जाना कौन सा टेंस है, वही तो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब चुका है आ रहा है ना, इससे ये दिमाग की बत्ती जल गई कि कौन सा टेंस है, यही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा देखो, गया है, आया ना, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। पकाई है, आया ना, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। पहला रूल सही, इसका मतलब ये पूरा काम कर रहा है। दूसरा रूल भी देख लेते हैं, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई सेंटेंस जिसमें कोई काम खत्म हो चुका है, भाई साहब वही प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। काम अगर प्रेजेंट में हुआ है खत्म, तब देख लेते हैं। वह खाना खा चुका है, मतलब क्या जी, वह खाना खा चुका है मतलब कि खाने का काम खत्म कर चुका है। वो भी काम खत्म कब किया, वह खाना खा चुका है मतलब अभी प्रेजेंट में, खाने का काम प्रेजेंट में खत्म किया है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, वही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब दूसरा देखो ना, मोहन पटना गया है,
मतलब मोहन पटना गया है यानी चला गया है, जाने का काम खत्म हो गया है। ठीक, गया कब है तो प्रेजेंट में गया है, इसका मतलब कि काम जो है वो प्रेजेंट में खत्म हुआ है। इसका मतलब कौन सा टेंस है, वही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा देखो, दूसरा राधा खाना पकाई है यानी पकाने का काम खत्म हो चुका है। पकाई कब है तो प्रेजेंट में, तो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए अब देखो, ये तो समझ गए, ये तो जानकारी थी, जानकारी पता चली। अब बनेगा कैसे, तो हम बता दे, स्ट्रक्चर याद रखना। यहाँ पे तुम लोग को बोर्ड के कोने में लिखे हुए स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूरी तो नहीं है लेकिन लिखवा दिए आप लोग को। हालांकि हम लोग को देखो अब ये बता रहे हैं ना, थोड़ा सा स्टाइल भी हम लोग का चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। सभी सेंटेंस का तो वही काम होता है ना, सभी जितने भी संसार के जितने भी सेंटेंस है बनाने का नियम वही रहेगा। 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पे मेन वर्ब, चाहे कितना भी फॉर्म हो, और 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट, यही नियम रहता है। तो अब हम स्ट्रक्चर लिखवा दिए, इसका मतलब हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखवाया जाता है मैथ को बनाने के लिए, और जब हम स्ट्रक्चर लिखवा रहे हैं उसी पे एकदम सेट कर करके बना रहे हैं मैथ, और इसमें फर्क क्या रह गया। लिखवाना तो नहीं चाहिए, ज्यादा दिमाग हमको यूज करना चाहिए, फिर भी हम लिखवा दिए। अब देखो सब्जेक्ट 1 नंबर पे लिखना, 2 नंबर पे या तो हैव या तो हैज, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में हैव हैज लगता है। 3 नंबर पे आप लोग को वर्ब का थर्ड फॉर्म, और 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट। यही तो नियम है, वही रूल है, और इसी का अप्लाई करना है। अब ये भी बता दें कि हैव किसके साथ और हैज किसके साथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखे हैं आई वी यू दे, ये सब के साथ हम लोग लगाएंगे, ये सब के साथ हम लोग लगाएंगे क्या, तो हम लोग लगाएंगे हैव। आई वी यू दे ये सब रहेगा तो इसके साथ लगाएंगे हम लोग हैव, और नाम ही सी इट यानी ये सब रहेंगे तो हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इसका मतलब ये पता चला कि आई वी यू दे यानी प्लूरल रहेगा ना, प्लूरल जो भी प्लूरल हो, एक से अधिक जो भी चीजें रहेंगी उसके साथ हैव लगाना, सिंगुलर चीज के साथ हैज लगा दीजिएगा। कहानी खल्लास। चलिए अब बनाने पे आ जाते हैं। 1 नंबर बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वह सब्जेक्ट वह है तो वह का ही होता है, ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर पे या तो हैव या तो हैज। अब बताओ ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ यहाँ पे देखो ना, ही के साथ क्या लगा हुआ है, ही के साथ तो हैज लगा है, यानी हैज लगा दिए। 3 नंबर बोल रहा है कि भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। अब थर्ड फॉर्म कौन सा, इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है खाने का। अब खाना का भाई साहब इट होता है, अब इट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इट का होता है इटन, तो इटन हम लिख दिए। आया समझ में। और 4 नंबर पे बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को लिखिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें खा तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है भाई, खाना खा रहा है, खाना उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये खाना का होता है फूड, जो यहाँ पे लिख दिए हुए। आया समझ में, पहला बन गया। दूसरा देखो, दूसरा है हमारा मोहन पटना गया है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन। अब सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो मोहन लिख दिया। अब मोहन एक नाम है, तो नाम के साथ क्या लगेगा, देखो तो नाम के साथ क्या लगा है, हैज लगा है, हैज लगा दिए। ठीक, 3 नंबर पे वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो वर्ब इसमें क्या है, कौन सा काम हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है। जाना का होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, जो यहाँ पे लिख दिए हुए गॉन। ठीक, जा तो रहा है लेकिन भाई साहब वो जा कहाँ रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट जाने का काम हो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, तो पटना, ऑब्जेक्ट उसका पटना है, तो पटना यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, अब 3 नंबर पे तीसरा सेंटेंस है राधा खाना पकाई है। ठीक, अब राधा 1 नंबर पे सब्जेक्ट कौन हुई, सब्जेक्ट राधा हुई, राधा का राधा लिख दिए। 2 नंबर पे या तो हैव या तो हैज, नाम है, नाम के साथ क्या लगाना है जल्दी से बता दो, हैज, तो हैज लगा दिए। 3 नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें काम हो रहा है पकाने का। अब पकाने का काम हो रहा है, पकाना का होता है कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। पकाया क्या जा रहा है भाई, तो पकाया जा रहा है खाना, तो खाना जब पकाया जा रहा है तो खाना का होता है फूड। आया समझ में, बन जाएगा। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एकदम पूरा फुल जानकारी। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, और ये प्रयास रहेगी, ये कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन आप लोग को एक एक एपिसोड वाइज करके जितनी भी टेंस है उसको आप लोग को प्रोवाइड करा जाए। और बता दें कि जितनी भी ग्रामर्स है प्लस जो भी सिलेबस है आपका 11-12 का, या फिर और कम्पिटिटिव लेवल के जो भी सिलेबस है वो भी आप लोग को प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। इंग्लिश का A to Z प्लस स्पोकन भी चालू हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चैनल आप लोगों के लिए है। अगर लगता है यूजफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी मत जाओ यार, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखना है हम लोग को। सेंटेंस आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेंटेंस हमारा, वह अपने पिताजी के साथ पटना गया है। काम ये है आपका
काम ये है कि आपको ये पता करना है क्या, कि आपको ये पता करना है कि कौन सा टेंस है, और प्लस ये बनेगा कैसे, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के मतलब कमेंट कीजिएगा कि इसका ये बनेगा कैसे, अभी सिखाए हुए हैं। अगर समझ में आया है आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट देखेंगे जिनके पास पहुंचेगा, समझ में आया है, तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखिए, और कौन सा टेंस है ये आप लोगों को लिखना है। प्लस स्पोकन में भी यूज़ होता है, तो इसका स्पोकन वाला वीडियोज़ बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक, कि कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। मुश्किल से 2 मिनट का तो खेल है भाई साहब, 2 मिनट में इसको चुटकी बजाते हुए इस्तेमाल करोगे, बोलोगे तो अभी बता सकते हैं, लेकिन नहीं, इंतज़ार करो अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए।